सो लास्ट वीडियो में हमने कहा कि मून डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ओके, मून के पास अपनी लाइट नहीं है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन देम। वो सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पे गिरती है। सो दे आर नॉन ल्यूमिनस। अपनी लाइट नहीं है, किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं? सन की लाइट को। सो दे आर नॉन ल्यूमिनस। अर्थ ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। अर्थ भी रिफ्लेक्ट करती है सन की लाइट को। सो एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन हेयर, रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। ओके, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक होना, वापिस आ जाना। लाइक जैसे हम रबर बॉल को थ्रो करते हैं, ये वापस आ जाती है। क्लियर? व्हेन वी विल थ्रो अ रबर बॉल ऑन एट अ वॉल, इट विल बाउंस बैक, मीन्स इट विल कम टू अस ओनली। इन द सेम वे द लाइट बिहेव्स। लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस आ जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट अनेबल्स अस टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ये रिफ्लेक्शन के कारण ही है। किसका रिफ्लेक्शन? लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण, बाय विच वी आर एबल टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस सोर्स फॉल्स ऑन अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ल्यूमिनस सोर्स से नॉन ल्यूमिनस पे गिरेगी तो क्या होगा? इट इज़ रिफ्लेक्टेड। ओके, एंड व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रिचेज अस, वी कैन सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, हमारी आइज तक रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी, देन वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? एग्जाम्पल एज आई हैव गिवन अर्लियर, when sunlight falls on the surface of moon, it gets reflected. Okay, so it gets reflected, that is reflection. Clear? When a ray of light hits a mirror, जब एक लाइट की रे मिरर पे गिरती है, उसे हिट करती है और किसी पॉलिश सरफेस पे, it bounces off the surface. Okay, it bounces off the surface. This phenomenon is called reflection of light. When you look at a mirror, जब हम मिरर पे देखते हैं तो क्या होता है? You see the reflection of other things around you along with your own image. हमें दूसरी चीज़ें भी दिखती हैं। ये तो है नहीं कि हम मिरर में देख रहे हैं तो जो चीज़ें आसपास है मिरर के आसपास वो नहीं दिखेंगी। We will see everything there. Clear? So reflection क्या है? Bouncing back of light. So come to this activity. It is given in your book, that is 16.1. Let us start this. Fix a white sheet of paper on a drawing board or a table. You can see in this diagram here. It is to be fixed. Take a comb and close all its openings except one in the middle. Okay, comb लिया और उसकी जो openings है उसको close कर देंगे except one in the middle. सिर्फ one को छोड़ के जो middle में होगी. You can use a strip of black paper for this purpose. क्या यूज़ कर सकते हैं? ब्लैक पेपर की स्ट्रिप. Now hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Clear? जो हमने शीट लगाई थी, हम कॉम को ऐसे होल्ड करेंगे कि वो शीट ऑफ पेपर ये परपेंडिकुलर हो. Now throw light from a torch through the opening of the comb. हम लाइट को किसकी हेल्प से? टॉर्च की हेल्प से थ्रो करेंगे जो ओपनिंग है कॉम की फ्रॉम वन साइड, एक साइड से. ओके, with slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Okay, in this way we can see the light. Okay, keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of light ray. What do you observe? So what is given here? ये हमें क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शंस दिखा रहे हैं. We are showing here reflections. So in this paragraph, what is the propagation of light? Propagation means लाइट किस वे में पास होती है. क्लियर? कैसे जाएगी? हाउ इट विल बी. प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. यू माइट हैव सीन अ पैच ऑफ लाइट फॉर्म्ड ऑन अ वॉल बाय बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च. यस, कभी ऐसे किया है कि टॉर्च से लाइट आप लोग यू आर जस्ट चेकिंग इट कि कैसा लगता है. एक पैच बनता है जब हम वॉल पे या कहीं और भी टॉर्च से लाइट लगाते हैं तो क्या होता है? एक बीम बन जाती है. ओके, इट सीम्स एज इफ द टॉर्च हैज़ थ्रोन समथिंग टुवर्ड्स द वॉल. ओके,
ऐसा लगता है कि जैसे टॉर्च इज थ्रोइंग समथिंग टुवर्ड्स द वॉल विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, समटाइम्स अ पैच ऑफ सनलाइट इज ऑल्सो सीन ऑन अ वॉल ड्यूरिंग डे टाइम. कभी कभी एक पैच भी दिखता है सनलाइट का, किस पे, वॉल पे, डे टाइम में. इट इज़ ड्यू टू द बीम ऑफ लाइट एंटरिंग द रूम थ्रू एन ओपनिंग. किसके थ्रू है? इट इज़ ड्यू टू द बीम ऑफ लाइट एंटरिंग द रूम थ्रू एन ओपनिंग. ओके, कहाँ से आई ये बीम? एंटरिंग द रूम, जहाँ पे कोई ओपनिंग होगी वहाँ से. बीम ऑफ लाइट आर यूज एट एयरपोर्ट, इन द लाइट हाउस, इन फॉरेस्ट, टू लोकेट एनिमल्स और एज सिग्नल्स फॉर शिप एंड एरोप्लेन्स. बीम ऑफ लाइट के ये यूज़ हैं. कहाँ पे यूज़ होती है? एयरपोर्ट में, लाइट हाउस में, फॉरेस्ट में, एनिमल्स को लोकेट करने में, और एज सिग्नल्स फॉर शिप्स एंड एरोप्लेन्स. सच बीम ऑफ लाइट कुड हैव ऑल्सो बीन सीन इन सिनेमा हॉल्स फ्रॉम प्रोजेक्शंस रूम टू स्क्रीन. और कहाँ पे देख सकते हैं हम? वी कैन सी इन द सिनेमा हॉल्स. ओके, लेज़र बीम्स आर ऑल्सो बीम ऑफ लाइट विच आर वेरी इंटेंस एंड शार्प लाइट बीम्स. ओके, लेज़र बीम्स भी कैसी हैं? दीज आर वेरी इंटेंस एंड शार्प. लेज़र बीम्स आर यूज इन एंटरटेनमेंट शोज. लेज़र बीम कहाँ यूज होती है? इन द एंटरटेनमेंट शोज. क्लियर? सो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन से कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and this properties of light is called as rectilinear propagation of light. Clear? Means light travel करती है straight line में, और इस property को हम क्या बोलते हैं? Rectilinear propagation of light. Okay? So by rectilinear propagation of light, we mean that light travels in a straight line. In our daily life, we see that light coming from the bulb is visible if we see through a hollow straight रबर ट्यूब. लाइट डज नॉट बैंड नहीं होगी, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. बट इफ़ वी बैंड दिस होलो ट्यूब, नो लाइट कैन बी सीन. अगर हम लाइट को देखते हैं किसी भी जो स्ट्रेट है, कोई भी ट्यूब है, तो हमें लाइट दिख जाती है. बट अगर हम उसी को बैंड कर दें तो वी कैन नॉट सी द लाइट. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑल्सो सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? आई थिंक इट इज़ गिवन इन योर लैब मैनुअल ऑल्सो, और अर्लियर इट वॉज कि कैसे होता है, मीन्स हाउ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो कम टू इन योर बुक हेयर इन दिस पैराग्राफ. आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन. क्या हुआ? आफ्टर स्ट्राइकिंग इन द मिरर, लाइट मिरर में स्ट्राइक हुई, जो रे ऑफ लाइट है it will be reflect in another direction. The light ray which strikes any surface is called the incident ray. जो किसी भी surface से क्या होगी? strike करेगी, that is called the incident ray. Okay? And the ray that comes back from the surface after reflection, जो क्या हुई? reflected होके वापस आई, उसे क्या बोलेंगे? that will be called as the reflected ray. So here we got two definitions, incident ray and reflected ray. Incident ray means the light ray which strikes any surface, जो लाइट की रे किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगी, that is incident ray. और the light ray comes from the surface after striking, जो रिफ्लेक्शन होके वापस आएगी, that is the reflected ray. Clear? Any doubt in these two terms? So the next one is given in your book. A ray of light is an, here we are, a ray of light is an idealization in reality. We have a narrow beam of light which is made up of several rays. Okay, एक idealization है. In reality we have a narrow beam of light which is made up of several rays. हमारे पास क्या भी है? मीन्स नैरो बीम है लाइट की, जो किसकी बनती है? मैनी रेज की. ओके, सिंप्लिसिटी वी यूज़ द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट. जब हमें क्या दिखता है? नैरो बीम ऑफ लाइट है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इट इज़ अ रे. ओके, सो इन दिस डायग्राम यू विल सी हेयर सम हाउ वी कैन ड्रॉ द इंसिडेंट रे. यू कैन सी इन दिस डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्टली वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. ओके, देन जो हमारी ये वाली लाइन है, इट इज़ द नॉर्मल, जो उस पर गिरेगी रिफ्लेक्टेड रे, और जो वापस आई, सॉरी इंसिडेंट रे, और जो वापस आई वो होगी रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर?
So come in this paragraph, draw lines showing the position of plane mirror. हमने क्या लाइन्स ड्रॉ की? पोजीशन दिखाने के लिए प्लेन मिरर की. ओके, सो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स. क्लियर? वी हैव टू शो, हमें पहले क्या दिखाना है? ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर. दिखाया प्लेन मिरर ये. ओके, फिर हम उस पर क्या दिखाएंगे? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे ऐसे गई, फिर उसके बाद वो वापस होके रिफ्लेक्टेड आई. ये है रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब. ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन प्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर. जो जहाँ पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी वहाँ से हम क्या दिखाएंगे? नॉर्मल भी दिखाएंगे. सो फ्रॉम हेयर दिस डायग्राम यू कैन सी, हमने क्या लिया? एक सरफेस लिया. किसका? प्लेन मिरर का. पोजीशन दिखाएंगे. उस पर हमने क्या डाली? इंसिडेंट रे डाली. और इंसिडेंट रे से जो वापस सरफेस से टकरा वापस स्ट्राइक होके आई वो होगी रिफ्लेक्टेड रे. फिर जो इन दोनों का पॉइंट होगा, किसका? रिफ्लेक्टेड रे का, और जो पॉइंट होगा इंसिडेंट रे का, हम वहाँ से एक नॉर्मल दिखाएंगे. ओके, नॉर्मल यू कैन सी हियर, ड्रॉ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री to the line representing the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as the normal. You can see this line, it is normal to the reflecting surface at that point. The angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence. Okay, जो एंगल किसके बीच में होगा? नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो एंगल किसके बीच होगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के, वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में. क्लियर? नाउ मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सो टुडे वी विल डू अप टू हियर. क्लियर? टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. क्लियर? वी विल स्टार्ट दिस टेबल ऑफ 16.1. Okay, so today it is up to here only. If any doubt is there, ask in the comment section. Okay, so please watch it carefully, listen it carefully to do the things very properly. Okay.